सर नमस्कार। नमस्कार, जय भीम, जय भारत। सर अंबेडकर भवन बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? अंबेडकर भवन जो बनाया है, मैं 2015 में जी प्रेसिडेंट बना पीएससीबी शेड्यूल्ड कास्ट एसोसिएशन का। तो मैं जब पहले भी मिशन में काम करता था तो हमारी जो SC/BC एम्प्लॉइज फेडरेशन या कोई भी जत्थेबंदी है हमारी, जी उनका अपना ऑफिस कोई नहीं है। जी 20-20, 30-30 साल से बुर्ज स्टेशन काम कर रहे हैं एम्प्लॉय। तो जितनी देर हमारे पास एसोसिएशन का ऑफिस ही नहीं है तो काम क्या करेंगे, जी प्लानिंग क्या करेंगे। तो फिर मैंने जब एज ए प्रेसिडेंट बना मैं, तो सबसे पहले मैंने अपना ऑफिस बनाने की कोशिश की। पहले ऑफिस हमने रेंट पे लिया, 5,000 रुपया रेंट का देते थे। उसी समय फिर हमने ये जगह ली और जगह लेकर हमने इनको बनाना चाहा। इनमें क्या क्या कठिनाई आई, हमारे लोग पहले बोलते थे पैसा नहीं मिलेगा, जी कोई देगा नहीं। पैसा लोग देते हैं, लेकिन जो लोग धंधा करते हैं कि पैसा लेकर खर्चते कम हैं, बोलते ज़्यादा हैं, तो फिर उनका मिशन नहीं चल सकता। सो जब लोगों को पता चला कि ये बन रहा है तो लोगों ने पैसा दिया। जो मैं कर सकता था मैंने भी दिया। हमारे बहुत ऑफिसर हमारे साथ थे। तो 30 लाख का पहले ये लैंड लिया, फिर बनाना शुरू किया। अब आपने देख लिया जो जो बना हुआ है, इसमें हॉस्टल भी है, रहने के लिए रूम भी है, AC रूम है, ऑफिस है, वॉशरूम है, हॉस्टल बच्चों के लिए है, लाइब्रेरी है, डिस्पेंसरी है, लेबॉर्ट्री थोड़े दिन में चल जाएगी लोगों के लिए। तो अब IAS PCS की कोचिंग के लिए भी सेंटर कल को हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। अच्छा कंस्ट्रक्शन का। जी तो कठिनाई तो आती है, जी लेकिन कठिनाई तो बाबा साहब को भी आई है। अच्छा हम उतना काम तो नहीं कर सकते जितना बाबा साहब ने किया, जी लेकिन मेरे जहन में है, दिल में है कि कुछ तो करना चाहिए। तो उसी सपने से मैंने ये स्टार्ट किया। लोगों का साथ मिला। ये मैंने नहीं बनाया, लोगों ने साथ दिया, लोगों ने बनाया, लोगों के लिए है। तो इसको बनाने में अब बन तो गया। अब मैं अगर इनकी इनकम देखना चाहूँगा तो फिर मैं सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता। आजकल हो क्या रहा है, ऑफिस बन गया, उनको मैरिज के लिए दे दो, किसी और फंक्शन के लिए दे दो, पैसे ले लो, पैसे ले लिए। फिर जो हमारी मैनेजमेंट होगी वो पैसे के लिए लड़ाई करती है। जी तो हम सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मिशन लेकर चले हुए हैं, क्योंकि ये हमारा जो मिशन है पावर ऑफ सोशल यूनिटी। अब PSCB से मैंने बाहर निकलकर पूरे समाज का इंडिया लेवल पे पावर ऑफ सोशल यूनिटी को चलाना चाहते हैं। और पावर ऑफ सोशल यूनिटी क्या है? नॉन पॉलिटिकल एक प्लेटफॉर्म है और सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। जी क्यों करते हैं? सभी पार्टी का भी सम्मान करते हैं, लेकिन हम किसी पार्टी को ना अच्छा कहते हैं ना बुरा कहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी सभी एक जैसी हैं, कोई किसी में फर्क नहीं है। क्योंकि जो पॉलिटिशियन है वो अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, अपने लिए काम करता है। लोग कहते हैं बाबा साहब पॉलिटिशियन थे, मैं भी कहता हूं थे, लेकिन उन्होंने वो लीडर थे। पॉलिटिशियन कम थे, लीडर थे। जी लीडर कौन होता है? लीडर होता है जिनको हमारा मास जन 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 जानने लगे, जो दिल उनका विश्वास जीत ले, वो लीडर बनता है। पॉलिटिशियन क्या है? दूसरे के अवगुण को उछालकर, उनकी बुराई करके आप आगे आना, और जब कुर्सी मिल गई तब उनका नजायज बेनिफिट लेना। ये पॉलिटिशियन कर रहे हैं इंडिया के। सो इसीलिए भवन को बनाने में कोई कठिनाई नहीं मैं महसूस करता।
कठिनाई आती है, घर में बनाते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि हम लोगों ने अपने घर बनाए, कौम के लिए क्या बनाया, समाज के लिए क्या बनाया। जो भी आपको मिलता है उनको पहले पूछो आप प्रेसिडेंट कितनी देर के हैं, किस ओहदे पे हैं, आपका संगठन का मिशन क्या है, कितनी देर हो गई, आपने कोई दफ्तर बनाया, घर बनाया, क्या बनाया। लोग कहेंगे आपको हम शादियां करते हैं, हम ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम ये करते हैं। ये तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है। हम ऐसा करना चाहते हैं इस पे कि हम गवर्नमेंट को डिक्टेट करें जी। एजुकेशन के लिए भी डिक्टेट करें, हेल्थ के लिए भी डिक्टेट करें। इतना आपकी पावर बन जानी चाहिए। सो ये जो अंबेडकर भवन है, डॉक्टर रतनलाल जी भी जहाँ आए हैं जी। डॉक्टर उर्मिलेश भी जहाँ आए हैं जी। रितु सिंह जी भी जहाँ आए हैं, डॉक्टर एडवोकेट चौहान साहब भी जहाँ आए हैं, जी। बम्बे से भी लोग आए हैं, पाटिल साहब आए हैं। अब लोगों को पता चल रहा है धीरे धीरे कि ये काम हो रहा है। जी सर, मेरा एक सवाल, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली अंबेडकर ऊर्जा भवन बनाने की? प्रेरणा तो जो मैंने आपको बोला है कि हम लोग जितने भी हैं, बाबा साहब ने कहा था पढ़े लिखे ने धोखा दिया। जी। मैं ये बोलता हूं कि उनकी ये सच्चाई तो है, लेकिन पढ़े लिखे काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनमें कम है, वो मात्रा में कम है। तो जो हमारे पास बाबा साहब ने बताया कि ये करना चाहिए लोगों के लिए, जैसे घर मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया, तो लोगों के लिए क्या बनाया। अब जहाँ बच्चे आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, कहीं से भी आते हैं, रहते हैं, उनको मालूम ये धीरे धीरे अब इसकी एक्टिविटी बढ़ रही है। अगर हम समाज के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते, अगर बना भी लिया फिर हम इसमें बिजनेस करना चाहते हैं, तो फिर क्या करना, फिर तो बिजनेस लड़ाई का धंधा है। जैसे मंदिरों में लड़ाई होती है मैनेजमेंट की, जहाँ भी मैनेजमेंट की लड़ाई होगी। किस किस को क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है इस भवन से? हम जैसे किसी बच्चे को रहने के लिए है, जी। उनको गाइड करने के लिए है। जी। अगर हमें पता चल जाए कोई बच्चा ऐसा है जिसके पेरेंट्स कोई प्रॉब्लम आ गई, रहे नहीं है, तो हमें लगता है कि अब ये बच्चा बहुत छोटा है, इसको खर्चे की ज़रूरत है, तो हम उनको इकोनॉमिकल हेल्प करते हैं। जैसे एक लड़की है, उनकी हम टोटल साल की फीस भी, जी। उसकी यूनिफॉर्म का भी, जो कुछ भी उसका एक साल का आता है, हम खर्चा उनको एक साल बाद दे देते पूरे का पूरा। ऐसे किसी और को ज़रूरत पड़ती है, किसी के हेल्थ की प्रॉब्लम आ गई, आंखों की आ गई, ऑपरेशन करना है, 10-20 हज़ार रुपया लगता है, हम करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि बहुत करते हैं। अभी हम स्टार्ट हुए हैं, धीरे धीरे 12 NRI से हम संपर्क कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। पहले तो यही है कि जैसे आप कहते हैं कि बाहर बच्चों के लिए अगर हमारे मन में है करने के लिए, तो फिर लोगों के पास भी जाएंगे। अगर है ही नहीं है तो फिर तो बोलने की बात है, हमने फीस देनी है, ये देना वो देना, फीस के लिए एक नाम रख लिया तो पैसे ज़्यादा इकट्ठे कर लिए। हम ऐसा नहीं करते। अगर आपने पैसा देना है, किसी को देना है, तो डायरेक्ट आपको बता देते हैं, उनको दे देते हैं, आप हमारे थ्रू दे दो, कोई बात नहीं। लेकिन हम उनमें से कुछ ऐसा नहीं करना चाहते। जी सर, कुछ लोग हैं जो बाबा साहब के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं, संगठन चलाते हैं, और उसके बाद अपनी अपनी पार्टियां बना करके अपना घर में पैसा लगाना, ये सब काम करते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखो, जो लोग पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, बाबा साहब ने 1955 में एक बहुत बड़ा लिखा था, पॉलिटिकल रिजर्वेशन बंद कर दो। जी। तो हमें ये समझ जाना चाहिए क्यों लिखा उन्होंने।
क्योंकि उनके साथ उनको पता चल गया कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं हमारी सीट पे वो आ रहे हैं, सभी अपना अपना स्वार्थ घर के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए नहीं करते। असेंबली में बैठकर, पार्लियामेंट में बैठकर वो हमारे लिए नहीं बोलते, अपनी पार्टी लिए बोलते हैं। तो 1955 में उन्होंने ये तो बोल दिया था। लेकिन जो गवर्नमेंट है, चाहे कभी किसी भी स्टेट की, उन्होंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन बंद ही नहीं किया। इसीलिए नहीं किया क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियन हैं अपने अपनी पार्टी का गुणगान करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि हम इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि उनके अगेंस्ट कोई हुक्म जारी कर दें, उनके अगेंस्ट कोई ऐसा प्रोटेस्ट कर दें कि उसकी पॉलिटिकल डेथ कर दें। डेथ एक तरह नहीं होती, इकोनॉमिकल भी डेथ होती है, पॉलिटिकल भी होती है, सोशल भी होती है। सो उनका जो भी दायरा है उसमें उसको कैसे डेड करना है जी। लोगों में कैसे डेड करना है, उनके अगेंस्ट कैसे काम करना है, वो हमारे पास तंत्र नहीं है। हमारे लोग जो आप बोलते हैं संगठन बनाते हैं, ये तो 1942 में बाबा साहब ने बोल दिया था। 1922 में हमारा कोई संगठन नहीं था। 1942 में बाबा साहब ने बोल दिया कि आज 4000 संगठन जरा रजिस्टर्ड है। काम क्या करते हैं? एक स्लिप पैड है, लेटर हेड है, एक कैशियर है, एक सेक्रेटरी है, एक प्रेसिडेंट है। उनको पूछ लो काम क्या है, काम पता ही नहीं क्या है। कितनी देर से काम कर रहे हैं पता ही नहीं क्या है। मैं दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, क्योंकि उनका धंधा कर रहे हैं बाबा साहब के नाम पे। वो बाबा साहब की विचारधारा जो है वो तो कहती है कि लोगों के लिए सेक्रीफाइस कर। वो सेक्रीफाइस लोगों के लिए नहीं करते, अपने लिए कर रहे हैं। तो बाबा साहब के नाम पे लोग दे भी देते हैं, रहबर के नाम पे दे देते हैं। तो ये तो उनको बंद करने की जैसे हम कर रहे हैं। पावर ऑफ सोशल यूनिटी का मेन एम ही ये है कि अपने लोगों के अगेंस्ट पहले ऐसे फतवे जारी करने पड़ेंगे जो दूसरी हमारे समाज कहीं भी बैठकर कोई लॉस करते हैं तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए जी। ये पावर ऑफ सोशल यूनिटी का लास्ट एम है। चाहे वो ऑफिसर है, चाहे वो पॉलिटिशियन है। क्योंकि हमको कोई भी पार्टी, कोई भी कास्ट, कोई भी धर्म हमारा नुकसान नहीं कर रहा है, नुकसान हमारे लोग कर रहे हैं। जी सर, आपने कुछ देर पहले मेरी आपसे बात हुआ था तो आपने एक नाम लिया था कि समाज का डंडा कैसे तैयार होगा, और क्या है ये डंडा? डंडा आपको मालूम होगा कि एक हुक्मनामा है जी। हुक्मनामा क्या होता है? हुक्मनामा उसको बोलते हैं कि अगर आपने हुक्मनामा जारी कर दिया जी तो पूरे देश में, स्टेट में और पूरे वर्ल्ड में उसकी मान्यता होनी चाहिए जी। तो हुक्मनामा जारी करने से पहले हमारा इतना जन आंदोलन, हमारा इतना मास, इतना प्लेटफार्म पे इकट्ठा हो जाना चाहिए कि अगर किसी के अगेंस्ट हमने बोल दिया तो फिर वो बच नहीं सकेगा, तो उसको टाइम लगेगा। जैसे कोई भी हुक्मनामा हमने पहले भी किया तो करते भी हैं, लेकिन सोच समझ के करते हैं। अब जरूरत है कि डंडा जो तैयार करना है उसके लिए गांव में जाना पड़ेगा, घर घर में जाना पड़ेगा, एक प्लेटफार्म पे लोगों को लाना पड़ेगा जी। जिस दिन आप अपनी टोटल आबादी का, टोटल पॉपुलेशन का 5%, मैं कह रहा हूं, पर मैं ये भी कह रहा हूं अगर 3% भी आप लोग एक प्लेटफार्म पे 3% लोग हम जुड़ जाएं तो कोई भी गवर्नमेंट इंडिया की जी बच नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पंजाब में ला लो, पंजाब में हमारी 1 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन शेड्यूल्ड कास्ट की है।
उसका 5% लगा लो, 5 लाख बन गया। 5 लाख आदमी अगर पावर ऑफ सोशल यूनिटी का एक प्लेटफार्म पे जुड़ गया, उसमें 100 आदमी तो 5 लाख से हम निकाल सकते हैं जो समाज के लिए काम करेगा। तो फिर जब डायरेक्शन मिलेगी तो फिर गवर्नमेंट को 5 लाख आदमी तो बहुत होता है, किसी भी गवर्नमेंट को जगाने के लिए बहुत होता है। तो ऐसे इंडिया में हम करना चाहते हैं। इंडिया में भी ऐसे जैसे आप मिले हैं, ऐसे हम हरियाणा में भी कोशिश कर रहे हैं, हिमाचल में भी कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन से भी मेरा तालमेल है। सो एक बहुत बड़ा मिशन है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने समय में जीवन में हो सकता नहीं देखूं, लेकिन आप जैसे जो यूथ हैं जी, उनको एक रास्ता बताना चाहते हैं जी, कि जितनी देर आप लोग ये कर नहीं लेते कि ऐसा डंडा तैयार हो नहीं जाता, तो चाहे कोई भी पार्टी आपकी आ जाए आपको कुछ नहीं मिलेगा जी, क्योंकि उसमें आपके आदमी बैठे हैं। आज भी लोग बोलते हैं कि मोदी साहब कॉन्स्टिट्यूशन का नुकसान कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हमारे एमपी, शेड्यूल्ड कास्ट एमपी 67 उनके पास है जी। 67 से बोलो आपके समाज के लिए कितने बोल रहे हैं? कोई भी नहीं बोल रहा है। तो मोदी साहब क्या लॉस कर रहे हैं? लॉस तो हमारे लोग करवा रहे हैं। उनके लिए हमको ऐसा प्लेटफार्म की जरूरत है कि आप लोग असेंबली में, पार्लियामेंट में, कहीं भी बैठकर अगर हमारे समाज के अगेंस्ट काम किया तो आपको छोड़ेंगे नहीं। जी, ये है डंडा। ठीक है। और सर हमारा अगला सवाल है, आजकल लोग समाज सेवा करने के लिए आगे आते हैं, कर भी रहे हैं, और या तो एक पार्टी बना लेते हैं या फिर किसी पार्टी के अंदर चले जाते हैं। उनके ऊपर क्या ख्याल है आपका? बाबा साहब की बात जो मैंने आपको पहले बताई 1955 की, जी, उन्होंने भी यही सोचा था कि जैसे मैं लड़ रहा हूं, ऐसे ही जब और एमपी एमएलए हमारे आएंगे जी, तो उन्होंने अकेले इतना कुछ हमको लेके दे दिया। तो आज हमारे कितने एमपी हैं, कितने एमएलए हैं, अब क्यों नहीं मिल रहा? बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है उनके अंदर नहीं है। वो हमारे गांव में जाते हैं, हमारे समाज में जाते हैं, वहाँ बोलते हैं तो लोग उनको रिस्पेक्ट देते हैं। हमारा काम इंडिविजुअल है, वो हम करवा लें, सेपरेट बात है। सोसाइटी के लिए क्या काम किया? जितनी देर हम ये समझने जाते हैं कि वो क्या करते हैं, उतनी देर ये ऐसे ही काम चलेगा। पार्टियां क्यों बनाते हैं ये सभी को आपको मालूम है। किसी को 200 वोट मिलती है, किसी को 300 मिलती है, किसी को 500 मिलती है। पॉलिटिकल पार्टी बनाने की जरूरत क्या है? बाबा साहब ने भी काम किया है। पॉलिटिकल पार्टी बनाने की यही है कि मैं किसी भी तरह आगे आ जाऊं और मुझे बेनिफिट मिले, मेरे बच्चे, मेरे घर वाले ऐश करें। मैं अपनी लाइफ में लिख कर दे दिया, कभी भी जिंदगी में इवन पंची की इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा जी। तो ये भी एफिडेविट लिख कर दे दिया कि अगर समाज को इंडिया में कहीं भी, फॉरेन में भी, किसी को भी पता चल जाए कि जस्सल अपने समाज से जिनसे चंदा ले रहा है उनके साथ ये धोखा कर रहा है तो शीश कटवाने के लिए तैयार है। तो ये अगर ऐसा लोग करेंगे तभी विश्वास बनेगा। विश्वास तो बन नहीं रहा। आज मैं एक पार्टी में हूं, कल को दूसरी में हूं, कल को फिर तीसरी में हूं। जितने हमारे आईएएस लोग हैं, दूसरे लोग हैं, क्या कर रहे हैं? वो बोलते हैं बाबा साहब ने लिखा था एजुकेशन एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कितने दहाड़ रहे हैं? कुर्सी पे जब होते हैं तब भी दहाड़ने हैं, जब पार्टी में होते हैं, गद्दी पे मिनिस्टर होते हैं तब भी दहाड़ने हैं। दहाड़ कहाँ है? दहाड़ बाबा साहब की थी। दहाड़ किसकी होती है? जो अपने लिए काम नहीं करता, दूसरों के लिए काम करता है, चाहे उनके पास कुछ भी ना हो,
जाते समय भी बाबा साहब के पास क्या था? कुछ नहीं था। सर, ये लोग पार्टियां तो बना लेते हैं और पार्टियां बनती हैं हमारे वोटों से। हमारे वोट मतलब SC ST OBC के वोटों से। फिर ये लोगों की तरफ मुड़ करके क्यों नहीं देखते? कुछ लोग हैं जो अपने समाज की तरफ पीछे मुड़ करके देखते ही नहीं है, क्यों? मैं तो यही कहूंगा 99% नहीं देखते, जी। 99% नहीं देखेंगे। पॉलिटिकल, आपको जो मैंने बोला कि पॉलिटिशियन और लीडर में डिफरेंस होता है। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी बना रहा है उनको जरूरत क्या पड़ी? पहले वो अपना रिपोर्ट कार्ड तो सबमिट करे। समाज के लिए उसने क्या किया? लेक्चर दे दिया। लेक्चर तो कथावाचक भी दे रहे हैं। ग्राउंड पे कितना काम कर रहे हैं? ग्राउंड पे काम ही कोई नहीं है। और टीवी पे आए, मीडिया पे आए, 10,000 रुपया, 15,000 रुपया, 20,000 रुपया खर्चा तो लेक्चर हो गया। जी। ग्राउंड पे गांव में जाकर देखें, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर देखें। आज आप मेरे साथ गए हैं सतगुरु रविदास महाराज जी प्रगट दिवस पे, आप आज मेरे साथ थे तो आपने देखा। जितनी जहां भी मैं गया हूं पता चला आपको जी कि लोग कैसे जुड़े हुए हैं। सो आपको जितनी देर ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करते, बाबा साहब ने यही लिखा था कि हम ये काम कर नहीं सके, इनको करना पड़ेगा। मानवर कांशीराम ने किया, लेकिन जैसा उन्होंने त्याग बराग किया आगे नहीं किया, किसी ने नहीं किया। तो आज हमारे पास रिजल्ट है उसका। जी। रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है क्या हो रहा है। तो ये है सर, बाबा साहब ने हमको नाम दिया था शेड्यूल कास्ट का, तो फिर हम लोग चमार, कुम्हार, भंगी, कुर्मी, तेली और इन सब जातियों में क्यों बन करके बैठे हैं और आपस में झगड़ा करते हैं? क्या कारण है? कारण ये है, ईगो है। ईगो है। चमार कहता मैं वाल्मीकि से बड़ा हूँ, वाल्मीकि कहता मैं इनसे बड़ा हूँ, इनसे बड़ा हूँ, दूसरा कुर्मी कहता मैं इनसे बड़ा हूँ। बाबा साहब ने एक हमें माला में प्रोकर रख दिया और सभी मन के उन्होंने उसका नाम रख दिया माला का शेड्यूल्ड कास्ट। जी। बड़ी मुश्किलों से एक नाम दिया उन्होंने, बड़ी मुश्किलों से दिया था वो भी नाम। आज जो भी लोग अपनी कास्ट पे लड़ते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट की कास्ट आगे लड़ते हैं, वो डिवीजन के लिए लड़ते हैं, अपनी ईगो के लिए लड़ते हैं, सोसाइटी के लिए नहीं लड़ते। कभी भी मत सोचना कि डिवीजन करके एक आदमी बन जाएगा हीरो, लेकिन समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जी। ना धर्म पे, ना जाति पे, जो भी डिवीजन कर रहा है हम उनको लाइक नहीं करते। हम कहते हैं अंदर बैठकर जो भी करना करो। ऐसी प्रॉब्लम मेरी यात्रा के समय भी आई है। मैंने यात्रा की पंजाब में 64 डेज के लिए, सभी डिस्ट्रिक्ट मैंने टच किए। जी। तो हमने ओपन में कहा कि आओ मेरे साथ, आपके घर में आया हूं, बैठकर विचार विमर्श करते हैं होना क्या चाहिए। नहीं निकले लोग। जय भीम कहने से काम नहीं चलेगा। जय भीम जिस दिन आपने अंदर से हृदय से बोल दिया, उस दिन अंदर एक आग लगेगी। वो ऐसी आग होगी आप बैठ नहीं सकते। ये लोगों को दिखाने के लिए जय भीम कह रहे हैं। लोग कतराते हैं जय भीम बोलने में। कतराते भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है जो जय भीम कह भी रहे हैं उनमें बाबा साहब की आइडियोलॉजी कितनी है। जय भीम उतनी देर कहें जितनी देर हमें चेयर नहीं मिली, तो चेयर मिल गई तो भीम भी हमारी आइडियोलॉजी से गायब हो गया। तो फिर पार्टी सामने आ गई, फिर कुर्सी बच गई, फिर हमारा स्टेटस हो गया। तो फिर बाबा साहब का ये नहीं है। बाबा साहब की विचारधारा जो है अंदर लाने के लिए हमें त्याग बराग जिनको बोलते हैं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जी। अपने आप को, टाइम भी, पैसा भी, जो भी कर सकते हैं आप। अगर आपके पास पैसा नहीं, टाइम दो, टैलेंट है टैलेंट दो, कुछ भी है आपके पास दो। तो अब रितु सिंह है जी, रितु सिंह का एजिटेशन चला,
आप पंजाब में आए हैं, आपने पंजाब में पूछना रितु सिंह से कितनी जत्थेबंदी हैं, कितनी एसोसिएशन है, कितने सभा हैं, उनके एजिटेशन में गए। पावर ऑफ सोशल यूनिटी जब भी उसने बुलाया जी तभी गए। सो यही है कि हम कहने को कुछ हैं, देखने को कुछ हैं। हाथी के दांत खाने को और दिखाने को और। तो हम पावर ऑफ सोशल यूनिटी वाले ऐसे नहीं काम करते। पावर ऑफ सोशल यूनिटी एक ऐसा प्लेटफार्म बनने जा रहा है, हो सकता मैं नहीं देखूंगा। आज आप मेरे से इंटरव्यू कर रहे हैं, आपको अगर पता चला, हो सकता है आप बाद में इसमें जुड़कर इसको आगे ले जाएं। जी मैं तो बैठा नहीं रहना। एक मार्गदर्शन जो है माइंड में, अगर अच्छा लगता तो बनाना, नहीं लगेगा छोड़ देना। जी कंपेल नहीं हम किसी को करते। इसीलिए हमने इसकी लाइफ मेंबरशिप सिर्फ 10 रुपये रखी है। हमारा गरीब से गरीब गांव का, हमारी माई बहन बच्चा बच्ची इसके साथ जुड़ जाए। जिस दिन प्लेटफार्म पे 5% 3% लोग जुड़ गए, गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट तो है ही कुछ नहीं है, सभी को झुका देंगे, कोई नहीं बचेगा। तो ये करना पड़ेगा। मैं जो भी इंटरव्यू दिया, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत मन में रिस्पेक्ट है डॉक्टर रतनलाल के लिए। वो जहाँ आए हैं, आप एक चैनल का भी नाम लिया, नीलकमल टीवी। नीलकमल टीवी के जो ऑडिटर हैं, जो मालिक हैं, उनसे भी कभी मुलाकात होगी। मैं ये चाहता हूँ, बाबा साहब को अगर मानते हैं तो दिल से मानो, ये नहीं कि अपने घर का प्रॉपर्टी बनाने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए उनके नाम पे पैसा इकट्ठा करके लोगों के साथ धोखा करो, गुमराह करो, चीटिंग करो। तो पावर ऑफ सोशल यूनिटी इसके अगेंस्ट है। इसीलिए आपको ये अम्बेडकर ऊर्जा भवन जो दिख रहा है, तो आपको इसमें मेरे कहने की बात नहीं है, आपको दिखाई देता है। मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोग एक साथ बैठकर विचार विमर्श करें और जो गुरुओं का सिद्धांत है, बाबा साहब का सिद्धांत है, उनको बैठकर देखें कि बाबा साहब ने पूरी लाइफ जो एजुकेशन ली, उनको किसके लिए यूज़ किया और हमने एजुकेशन जो ली है वो किसके काम की है, ये देखने वाली बात है। ठीक है साहब, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। देखते रहिए पोशुनामा, नीलकमल टीवी और अंबेडकर नामा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।